नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी ज्ञान की गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी कक्षा 8 इकाई 2 ईदगाह, जो एक कहानी है जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि वीडियो में हम शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बिना बटे ही याद रह जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों शब्दार्थ, जिनमें पहला शब्द ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह, सानी यानी कि चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है, कुबेर यानी धन का देवता, अनगिनत यानी बहुत अधिक जिसे गिना न जा सके, निगोटी यानी दुष्ट अनाथ, મન यानी कि મણ ગુજરાતીમાં એને મણ કહીશું। મિત્રો મણ એટલે શું, કેટલા કિલો થાય? જો તમે જાણતા હોય તો કોમેન્ટ જોરથી લખજો। 10 કિલો, 20 કિલો કે કેટલા કિલો થાય એક મણ બરાબર, તો કોમેન્ટ જોરથી લખજો। બિસાત એટલે औकात, मूल्य, सिजदा એટલે કે एक विशेष मुद्रा में झुकना, लड़ी यानी मालाक्रम, धावा यानी आक्रमण, हमला, कोश यानी खजाना, पृथक यानी अलग, शबिल यानी प्याऊ, जब्द यानी धीरज, धैर्य, भिस्ती पुराने जमाने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला, मशक यानी चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। अब देखेंगे दोस्तों मुहावरे, जिनमें पहला मुहावरा है दिल कचोटना, कुछ न पाने पर दुख होना। 2 नंबर बेड़ा पार लगाना यानी किनारे ले जाना, संकट से बचाना। 3 नंबर गले मिलना यानी कि प्रेम से भेंटना। 4 नंबर दिल बैठ जाना यानी हताश या निराश होना। बाल बांका न होना यानी जरा भी नुकसान न होना। सुरलोक सिधारना यानी मर जाना। और अंत में छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। अब देखेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्नों की ओर। अभ्यास में देखेंगे पहला प्रश्न, देखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? देखेंगे आंसर। મિત્રો चिमटा એનું गुजराती શું થાય? जो તમે જાણતા હોય तो कमेंट जोरથી લખજો। उत्तर देखेंगे हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? आंसर है हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग, पानी में, आंधी, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, बूढ़ी अम्मा को क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? देखेंगे आंसर। हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। आंसर है रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह शाक, सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। दोस्तों कोरोना के समय रुमाल का उपयोग मास्क की जगह भी कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर से लिखना, यस या नो। आगे देखेंगे प्रश्न 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? आंसर है
ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। आगे देखेंगे, इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक देना चाहूंगा। तो पहला शीर्षक हामिद ईदगाह के मेले में, दूसरा शीर्षक हामिद और उसका चिमटा आदि कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। देखेंगे प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, हमें पैराग्राफ पढ़ना है, उन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? आंसर है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। 1, महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। 2, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। 3, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। अब देखेंगे प्रश्न 2, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? आंसर है, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों यानी बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। प्रश्न 3, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? आंसर है, यदि सभी लोग अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। अब देखेंगे प्रश्न 4, विलोम शब्द लिखिए। आश्रित, अवनति। आश्रित यानी अनाश्रित, अवनति यानी उन्नति। प्रश्न 5, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। पहला प्रश्न, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रभावित होती रही है? दूसरा प्रश्न, सभी धर्मों का मूल क्या है? तीसरा प्रश्न, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? प्रश्न 6, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक है परोपकार की महिमा। अब देखेंगे प्रश्न 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ आंसर दिया गया है। आप भी किसी न किसी मेले में गए होगे तो कमेंट जरूर से लिखना कि आप कौन से मेले में गए हैं। दोस्तों, यहाँ आंसर दिया गया है जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा न हो जाए। आगे देखेंगे प्रश्न 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? तो दोस्तों, इसी का भी आंसर दिया गया है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है, जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा न हो जाए। अब देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? आंसर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। देखेंगे प्रश्न 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? आंसर, रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? आंसर है, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों समानार्थी शब्द, फिर बाद में विरोधी शब्द। तो शीतल यानी ठंडा, प्रसन्न यानी खुश, गरीब यानी दीन, अंधकार यानी अंधेरा, स्नेह यानी प्रेम, पुरानी यानी प्राचीन। अब देखेंगे दोस्तों विरोधी शब्द, शीतल यानी उष्ण, प्रसन्न यानी खिन्न, गरीब यानी अमीर, अंधकार यानी प्रकाश, स्नेह यानी घृणा, पुरानी यानी नई। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, मुहावरे अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 नंबर, बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना। वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। दूसरा मुहावरा, बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। 3 नंबर, छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। वाक्य है, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। 4 नंबर, दिल चिरना यानी बहुत दुख पहुंचना। वाक्य है, बेटे की बुरी करतूतों ने
माँ का दिल चिर दिया। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों हमें कहानी का निर्माण करना है। तो टाइटल होगा सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। इस कहानी से सीख मिलती है, आखिर सत्य की ही विजय होती है। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ भी हमें कहानी पूर्ण करनी है। तो दोस्तों यहाँ कहानी है जिनका आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है, जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। आगे भी है जिनका आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हो।